देखिए, इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के तहत अगर आप भर्ती होना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के अलग अलग पदों पे, जैसे कि मान लीजिए जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, या फिर किसी प्रकार की जो अलग अलग इसमें पोस्ट आते हैं, तो उसके लिए जो इनका रजिस्ट्रेशन है शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरना होगा। तो इसमें बताएंगे कि आप जो है किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके पास जो है कौन कौन से क्वालिफिकेशन है, कितनी हाइट है और क्या आपका उम्र है, तो उसके हिसाब से आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि अग्निपथ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सारे यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको ज़रूर चेक कर लें कि एक्चुअल में आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक फॉर्म खुलेगा, जिस फॉर्म को आपको भरना होगा। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बताना होगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे आपका जो यहाँ पे रैली का जो यारो होगा, ठीक है, उसका जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपना तहसील बताना है, फिर यहाँ पे अपना हाइट बताना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको निर्धारित किया जाता है। तो जो भी आपका हाइट होगा सेंटीमीटर में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना हाइट एक बार ज़रूर नाप लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपने जो है कौन सा यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि आपने 12वीं किया हुआ है, 10th पास है या फिर 8वीं पास है, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, वो भी यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको बटन हट जाएगा। ठीक है, मेल है तो मेल यहाँ पे करेंगे तो कुछ बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने जो 12वीं का सिलेक्शन किया हुआ है या फिर जो भी का सिलेक्शन किया हुआ है वो आप पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है। अपियरिंग है तो अपियरिंग बताएंगे, पास कर चुके हैं तो पास करके यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना शादी का स्थिति बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नन रहने देना है। ठीक है, और आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी के बटन पे क्लिक करना है। जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, आर्मी में जाना चाहती हैं, तो आप फीमेल हैं तो एक ही पोस्ट के लिए जो यहाँ पे जीडी होते हैं, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए आप यहाँ पे आप आवेदन कर सकती हैं, जिसमें आपका 10th क्लास में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और पर सब्जेक्ट जो है 33% यहाँ पे होना चाहिए। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे LMV ड्राइवर लाइसेंस विल बी गिवन प्रीफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा ड्राइवर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए हम मेल करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई मेल अगर फॉर्म को भरना चाहता है तो जो है इतने सारे जो इसमें पोस्ट होते हैं ना, उसके लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि जीडी का पोस्ट है। इसके लिए अगर आपने 10th पास कर लिया हुआ है 45% अंक के साथ और आपका पर सब्जेक्ट जो है 33% होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। और यहीं पे अगेंस्ट अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होगा तो आपको जो है प्रीफरेंस यहाँ पे मिलेगा ड्राइवर पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं तो 10+2 अगर आपने पास कर लिया हुआ है, साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा पर सब्जेक्ट जो है 40% आपका मार्क्स होनी चाहिए। या फिर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, इंग्लिश के साथ, और आपने जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल डीनेट बीएड बीडी NIOS ITI कोर्स किए हुए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन है और आपका जो एज है यहाँ पे देख सकते हैं कि जीडी के लिए 17 से 21 के बीच में होनी चाहिए और टेक्निकल के लिए भी 17 से 21 के बीच में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अग्निवीर जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं इनके लिए भी पोस्ट है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है आर्ट्स कॉमर्स साइंस 60% अंकों के साथ, ईच सब्जेक्ट जो है 50% आपका होना चाहिए तो भी फॉर्म को भर सकते हैं।
17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अग्निवीर ट्रेड्समैन की भी यहाँ पे भर्ती आती है, जो कि 8वीं पास पे रहती है। अगर आपने 8वीं पास कर लिया हुआ है और 33% जो है पर सब्जेक्ट में आपका है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती आती है 10वीं पास पे, तो इसमें अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, पर सब्जेक्ट जो है 33% आपका अंक होना चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं किया गया है, जैसे कि आपके केस में दिखा रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में देखेंगे तो अभी जो एप्लीकेशन नोट ओपन दिखा रहा है, यानी कि फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो उससे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देते हैं, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना शुरू कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपको लॉगिन आईडी मिलता है ना, उससे लॉगिन करके आपको फॉर्म को भरना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अग्निपथ का जो है बटन मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे यूजर जो है रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो है आपका यहाँ पे निर्देश दिया जाता है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिजी लॉकर पे जो है रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके करना है, फिर से यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो है पर्सनल डिटेल्स का जो डेटा है फैच करने के लिए 2 जानकारी मिलेगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा अग्निवीर भर्ती के लिए। तो प्रवेश परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के लिए आपके पास जो एक अच्छा बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको जो है चक्षु प्रकाशन का जो बुक है ना उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक अच्छा बुक है। ठीक है, मान लीजिए आपको इसका जो भी सी होता है, यानी कि जो इसका कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक हो सकता है। इसमें जो है 50 सॉल्व प्रेस्टिक सेट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बख्या जो हल होता है ना उसके सहित आपको दिया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे बुक के जो इंटरफेस है ना आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें जो है सभी क्वेश्चन का उत्तरमाला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही इसका जो बख्या सहित यहाँ पे उत्तर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही साथ मान लीजिए अलग अलग जो पोस्ट होता है अग्निवीर में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जीडी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, या फिर क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया। तो इस प्रकार की जो पोस्ट है उसके लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी कॉम्बो यहाँ पे पैक में जो है बुक आता है, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने का हमने जो लिंक है आपको नीचे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने आसपास में जो भी पुस्तक का दुकान है वहाँ से भी जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है अग्निवीर आर्मी के लिए खरीद सकते हैं। आप अपने आधार से भी पर्सनल डेटा ले सकते हैं, या फिर आप अपने मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट होता है उसके माध्यम से भी अपना डेटा ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट वाला पे बटन पर क्लिक करेंगे और फैच फ्रॉम डिजी लॉकर के बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना कि आपका जो है बोर्ड पूछेगा कि आपने जो है कौन से बोर्ड से जो भी इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक पास किया हुआ है उसकी जानकारी आपको बताना होगा। हमने जो है बिहार बोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो कह रहा है कि अपना जो है रोल कोड, रोल नंबर, कब आपने पास किया हुआ है, आपका फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल क्या है और मोबाइल नंबर क्या है, वो आपको डालकर यहाँ पे फाइंड करके जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन ये जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके माध्यम से करिए। तो आपको जो है थोड़ा सा बैक आना है, ठीक है। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधार, ठीक है। तो आधार के माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ध्यान रखिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। वो आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लॉगिन लाइव बटन पे जाएंगे ना, वाले पेज पे जाएंगे ना, तो अगर आपने पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, मान लीजिए पिछले साल आपने किया है आर्मी की भर्ती के लिए, तो आप यहाँ से जो है अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो है पासवर्ड भूल जाता है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना यूज़र आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। कैप्चा को फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो पासवर्ड है ना यहाँ से आप फॉरगेट कर पाएंगे। मान लीजिए अपना यूज़र आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है और कैप्चा है डालकर सबमिट करेंगे तो आप अपना यूज़र आईडी भी यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर आपने प्रीवियस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो दोबारा आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनको करना है जो कि नए कैंडिडेट है, अभी तक इनके पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा
कि आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, और आपका जो आधार है ना उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि ओटीपी जाएगा। फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मार्कशीट, क्वालिफाइंग कोर्स की जानकारी होनी चाहिए, और आपका जो है एड्रेस यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है 5 KB से लेकर 10 KB के बीच में, और फोटो जो है 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में मांगा गया है। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहीं पे आपको ला दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार के माध्यम से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से करेंगे तो आई थिंक आप प्रॉपर यहाँ पे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फैच फ्रॉम डिजी लॉकर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है मेरी पहचान का जो ऑफिशियल यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजी लॉकर का जो अकाउंट है यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, उसको यहाँ पे डालना है, कैप्चा को फिल करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही ओटीपी डालेंगे ना तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का विकल्प आएगा। यहाँ पे आपका जो भी जानकारी है ना आधार से यहाँ पे फैच कर लिया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है केवाईसी आधार से हो रहा है, जैसे कि केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना है, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब थोड़ा देर आप वेट करेंगे तो आपका जो डेटा है ना यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको आपको डालना है। जैसे कि सबसे पहले आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो कहाँ है, आप कहाँ से हैं, बिहार से हैं, कहाँ से हैं बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर दोबारा आपको डालना होगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को डाल दीजिएगा। और आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम ले लिया जाता है, जिसमें आप किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आधार में आपका नाम, मैट्रिक और आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि आपके पास जो आधार कार्ड है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट है दोनों पे नाम आपका सेम होना चाहिए। सेम नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है कि हाँ मेरा सेम है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आधार कार्ड मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार सुधार करवा लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम रहता है, जो भी गार्जियन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का ऑफिशियल सर्टिफिकेट पे दिया गया है तो उनका यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने फादर का ही नाम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, फिर यहाँ पे मदर का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आधार से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ले लिया हुआ है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए। और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपका जो आधार है और आपका जो भी आधिकारिक प्रमाण पत्र है उसमें मैट्रिक का जो जन्म तिथि है और आधार का जो जन्म तिथि है सेम है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि यस रहेगा तभी जो है आगे चल के आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है एक वैलिड ईमेल आईडी देना है जो कि आपका होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको अपना जो है कंसेंट देना है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ जानकारी सही है और मैं प्रमाणित के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से अपना आधार मैट्रिकुलेशन जो विवरण प्राप्त करने के लिए सहमति देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया गया है जैसे कि आपने दिया हुआ है उस पर जो है ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और आपको सबमिट करना है। कई बार जो है ओटीपी सेंड नहीं होता है तो आप यहाँ पे दोबारा जो है ओटीपी जनरेट करके सेंड कर सकते हैं। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जो भी जानकारी यहाँ पे डाला हुआ है पर्सनल में और कॉन्टैक्ट में आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे केवल जो है अपना जेंडर बताना है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फ़ीमेल भी फॉर्म को भर सकती हैं आर्मी में और मेल तो भर ही सकते हैं, तो जो भी आपका कैटेगरी आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो है शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप यहाँ पे बता देंगे कि हम मैरिड, नहीं हुआ है तो अनमैरिड। ठीक है, उसके बाद अपना जो है ऊंचाई बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे और उसके अंतर्गत जो भी आपका हाइट होगा उसी हाइट के अकॉर्डिंग जो है अपना जानकारी यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हाइट की जानकारी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ जो है अपना जिला का सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं और अपना जो है तहसील यहाँ पे बता देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आने हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन डिटेल्स डालना है। जैसे सबसे पहले तो अपना क्वालिफाइंग कोर्स बताना है कि आपने जो है क्या क्वालिफाई किया हुआ है। तो जैसे कि आपने 10th क्वालिफाई किया होगा तो आप जीडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर 8वीं पास पे ट्रीटमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8वीं पास पे भी भर सकते हैं।
और आपको बता दें कि अगर आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट पास किया होगा तो जो भी क्लर्क होता है, टेक्निकल का पोस्ट होता है, उसके लिए भी आप यहाँ पे या फिर नर्सिंग का जो पोस्ट है उसके लिए भी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आप जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया होगा आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे को बताना है कि आप पास कर गए हैं या पेयरिंग है अपने हिसाब से। यहाँ पे आप जो है पेयरिंग पर भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उसको आप फुलफिल करेंगे, ठीक है, तभी जो है आपका यहाँ पे जो है आगे का जो रिक्रूटमेंट रैली है उसमें भाग ले पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगर आप पास हैं तो पास बता देंगे कि हमने पास कर लिया हुआ है। पूछेगा कौन से अपने बोर्ड से पास किया हुआ है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, ओपन स्कूल बोर्ड है, अदर है, स्टेट बोर्ड है जैसे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है, कोई भी आप एक दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे क्या आप ऐसे उम्मीदवार हैं कि फिर से तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका यूजर आईडी जो रहेगा ना आपका मेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे कि आपका नाम राम है तो राम में जो भी आपका पहला लेटर रहेगा कैपिटल रहेगा, बाकी इस तरह से राम लिखेंगे और एक डायरेक्ट 1 2 3 4 करके अपना पासवर्ड बनाएंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, इस हिसाब से अपना जो पासवर्ड है ना सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोर्टल पे हो जाएगा। आप यहाँ पे गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे जो है आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं पहले से ही। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए कभी भी आपको फॉर्म को भरना होगा, जैसे वैकेंसी यहाँ पे चालू होती है तो अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी आ जाएगा, ठीक है। जो भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन भी रहेगा और एज भी रहेगा, ठीक है, और पोस्ट भी रहेगा। तो जैसे कि महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि महिला जो है केवल मिलिट्री पुलिस में जा सकती है यहाँ पे, ठीक है, जीडी के लिए। बाकी आप मेल होंगे तो अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे जीडी रहेगा, टेक्निकल रहेगा, क्लर्क रहेगा, ठीक है, ट्रेड्समैन रहेगा। इस तरह से जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो अभी शुरू नहीं किया गया है, जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होगा यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आएगा, अभी तो ओपन नहीं हुआ है, तो उस पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना भर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि किस तरह से आप अपना जो एबिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से जो है इंडियन आर्मी में जो भी अग्निपथ स्कीम है उसके तहत आप अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लॉगिन करके फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर दिया जाता है तो एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको क्लियर करके बता देंगे किस तरह से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।